Nicolsa Telson once said, if you want to find the secrets of universe, think in terms of energy, frequency and vibrations. हम जितने भी ऑब्जेक्ट्स के बारे में सोचते हैं या उन्हें देखते हैं, या इनफैक्ट हम जितने लोगों से इंटरैक्ट करते हैं, सबके आसपास एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होती है और इस फील्ड से हमारा लगातार इंटरैक्शन होता है. वी कीप ऑन एक्सचेंजिंग वाइब्रेशंस. भले ही हम इस चीज़ पे ध्यान ना दें, पर हमारे सबकॉन्शियस लेवल पे देयर इज़ ऑलवेज एन इंटरप्ले ऑफ एनर्जी दैट इज़ गोइंग ऑन. और ये एनर्जी फील्ड डिक्टेट करती है हमारा ऑरा, यानी कि किस तरह की एनर्जी हम एमिट कर रहे हैं या किस तरह की एनर्जी को हम रिसीव कर रहे हैं. इसका डायरेक्ट इफेक्ट होता है हमारी मेंटल, साइकोलॉजिकल, फिज़िकल और स्पिरिचुअल हेल्थ से. क्योंकि अगर हमारे आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो पॉजिटिव होगा तो हम पॉजिटिव आउटलुक रखेंगे, और हमारा अगर एनवायरनमेंट नेगेटिव होगा तो हमारा आउटलुक भी नेगेटिव हो जाएगा. इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम हमेशा जो ये एनर्जीज़ की बात करते हैं, पॉजिटिव एनर्जी, बैलेंसिंग एनर्जीज़, तो इसका मतलब है दैट वी वांट टू क्रिएट एन एटमॉस्फेयर, एन एनर्जी फील्ड अराउंड अस विच इज़ पॉजिटिव. अगर हमारे आसपास की एनर्जी फील्ड पॉजिटिव है तो हमारा बिहेवियर भी उससे चेंज होगा, और अगर हमारा बिहेवियर चेंज होगा तो हमारी लाइफ में ऑब्वियसली प्रॉस्पेरिटी आ जाएगी, क्योंकि हम उतना हार्ड वर्क कर पाएंगे, हम अपने रिलेशनशिप्स को इम्प्रूव कर पाएंगे, या ये कह लीजिए कि जो भी नेगेटिव फेज़ हमारी लाइफ में आएगा उससे फ़ाइट करने की ज़्यादा एनर्जी होगी, या उसको हम ज़्यादा पॉजिटिव तरीके से फ़ाइट कर पाएंगे. क्योंकि खुश रहना या हार्ड वर्क करना या प्रॉस्पेरस होने की आशा रखना, डिज़ायर रखना, ये ह्यूमन का नेचुरल बिहेवियर है. गुस्सा, अग्रेशन या रोना, ये सब अननेचुरल है, पर हम लोगों ने कुछ अननेचुरल चीज़ों को एक्सेप्ट कर लिया है. अगर हम खुश हो जाते हैं तो डर जाते हैं थोड़ा सा खुश होकर, अरे खुश कैसे हो गए, या ये काम हमारे साथ अच्छा हो गया तो यार अब कुछ बुरा होने वाला है. तो हम लोग किसी भी नेचुरल चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए आज रेडी नहीं हैं. उसके होते ही या तो हम डर जाते हैं और अननेचुरल को समझते हैं कि यही हमारी लाइफ का पार्ट है. पर वास्तु और उसकी डायरेक्शंस हमें इससे ओवरकम करने में हेल्प करती हैं. वास्तु में 16 डायरेक्शंस का यूज़ करते हैं. हर एक डायरेक्शन का अपना एक एलिमेंट है, अपनी एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है. अब ये कैसे डिसाइड होती है? डिपेंडिंग ऑन द मूवमेंट ऑफ सन, मूवमेंट ऑफ विंड एंड लाइट, उससे डिसाइड होता है कि कौन सा डायरेक्शन कोल्ड है या कौन सा डायरेक्शन हॉट है, या उस डायरेक्शन का एलिमेंट क्या है. और अगर हम किसी भी एक्टिविटी को उसके एलिमेंट के हिसाब से उस जगह पर करें तो उसका रिज़ल्ट हमेशा पॉजिटिव मिलेगा, वो काम ज़्यादा प्रोडक्टिव होगा. जैसे अगर आप नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में स्पिरिचुअल एक्टिविटी करते हैं, योगा, मेडिटेशन करते हैं, तो आपको हमेशा एक बेटर रिज़ल्ट मिलेगा, एक पीस ऑफ माइंड मिलेगा. आप इमेजिन करिए कि अगर मैंने आपको बोल दिया कि यही एक्टिविटी आप भरी धूप में करिए, भरी गर्मी में करिए, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में करिए, जो कि एक बहुत हॉट जोन है, क्या आप कर पाएंगे? नहीं. तो इसलिए किसी भी एक्टिविटी का जो डायरेक्शनल अलॉटमेंट है वो उसके एलिमेंट्स या उसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी पे डिपेंडेंट होता है. और वास्तु में हम इन्हीं एलिमेंट्स का यूज़ करते हैं. इसी स्टडी को यूज़ करके हम अलग अलग एक्टिविटीज़ को उनके डायरेक्शन के हिसाब से करते हैं, और जब हम किसी भी एक्टिविटी को उसके डायरेक्शन के हिसाब से करते हैं उसका रिज़ल्ट हमें 100% मिलता है. सिंपल सी बात है कि जो हम हमेशा एनर्जीज़ की बात करते हैं, उस एनर्जी को हमें खुद ही क्रिएट करना है. समृद्धि अपने आप जाके खरीदी तो नहीं जा सकती, पर एक समृद्ध जगह बनाई ज़रूर जा सकती है.